तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ऐसे वानरों में एक वानराणाम भीषम थे जो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बोलो भाई, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया फल समझ करके। तो बोलो उस समय बचपन का कमाल है, अब तो 55 का कमाल। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम हेम शैलाभदेहम। बोलो हनुमान जी महाराज वहां उपस्थित हैं कि नहीं? किसकिंधा कांड, एक एक कांड को एक एक दो दो भाव कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, आपको ऐसा न लगे कि ये रह गया ये रह गया। रह तो बहुत कुछ गया है और जीवन मेरा जितना बचा है खूब सुना डालूंगा, तब भी पूरा नहीं सुना पाऊंगा, चाहे रोज सुनाऊं। लेकिन जितना ठाकुर जी की कृपा से तुम सुन सकते हो और हमारे पास समय है उतना मैं सुना रहा हूं, बस यही पर्याप्त। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तीनों लोक भयो अंधियारो। बचपन की बात, लेकिन आज तो पूर्ण यौवन में हनुमान जी हैं, अतुलित बलधामम। तो एक छलांग लगाते और रावण का रथ पकड़ लेते और दूसरे हाथ से रावण की खोपड़ी पकड़ लेते और फिर धरती पर लाने की जरूरत नहीं थी। रथ से कहते कि तू उतर जा और मेरी मां जानकी को नीचे रख सुरक्षित। अब मैं इसको और ले जा रहा हूं। पकड़ते हनुमान जी खोपड़ी और या पूंछ में लपेटते और सीधे रावण को आकाश में ले जाते। इतनी ताकत है कि नहीं? और ये लंका में किया था हनुमान जी ने। जिस समय रावण ने कहा कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पूंछ से ज्यादा खतरा है, और राक्षसों से कहा कि देखो पूंछ अगर, बंदर की पूंछ अगर प्रभावित हो गई तो युद्ध हम जीत जाएंगे, अगर पूंछ बनी रही तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पूंछ बढ़ती जाती है और लपेटती जाती है और पटकती जाती है। तो राक्षस बोले पूंछ के सामने हम नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। रावण बोला हम जाएंगे और पूंछ को ही आज के युद्ध में बंदर की पूंछ को पूरी तरह से निपटा देंगे, अलग ही कर देंगे। राक्षस बोले पहले दिमाग खराब था, जब बंदर आया था लंका में तो उसी समय पूंछ को अलग कर देते, लेकिन कपड़ा लगाओ, तेल लगाओ, घी लगाओ, इस चक्कर में बने रहे लंका और फुकवा बैठे, पूंछ का कुछ नहीं हुआ। उसी समय फरसा एक मगाए के पूंछ देव कटवाए, खत्म मैटर था। लेकिन क्या अब कह रहे हो पूंछ अलग करेंगे। और एक दिन हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली रावण ने। हनुमान जी ने जय श्री राम और जैसे जय श्री राम किया आकाश में उड़े। अब रावण लटका पूंछ। अब हनुमान जी कह रहे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। रावण कहता है कृपा करो, थोड़ी कृपा करो। कृपा कृपा नहीं, जय सिया राम, जय जय सिया राम कर, जय सिया राम। रावण जी कहता है जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। संकट में फंसा ना। हनुमान जी बोले क्या चाहता है बोलो। रावण बोला नीचे उतार दो, आपको मैं टच नहीं करूंगा, नीचे उतार दो। हनुमान जी बोले नहीं। अब रावण ने भोले बाबा से कहा कि मेरी रक्षा करो। भोले बाबा बोले कि क्या करें रक्षा? कहे कुछ नहीं, बस इतना ही मेरा प्रणाम स्वीकार करो, प्रार्थना स्वीकार करो कि बंदर की पूंछ टूटे ना और हाथ से छूटे ना। क्यों भाई? हाथ से पूंछ छूटे ना और पूंछ टूटे ना। अगर टूटी तो मरे और छूटी तो मरे।
याद रखना ये पूंछ का कमाल है। तो हनुमान जी चाहते तो पूंछ में लपेट के आकाश में ले जाते और रथ से कहते कि सुरक्षित नीचे उतर, जिससे मेरी मां जानकी सुरक्षित हो जावे। लेकिन हनुमान जी महाराज तो प्रमाण है, आप सब जानते हो, बैठे ही रहे। इसका मतलब है कि हनुमान जी महाराज के बारे में अगर यदि हम ये कहते हैं कि हनुमान जी ने प्रयास नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के प्रति जो मेरी निष्ठा है उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और जो हनुमान जी के भक्त बैठे हैं उनके हृदय को बहुत कष्ट होगा कि महाराज जी को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन उसका भी हम समाधान कर रहे हैं, सुन लीजिए। हनुमान जी ने जैसे ही देखा तो छलांग लगाने की कोशिश की, और जैसे ही जय श्री राम कह करके छलांग लगाने ही वाले थे, उसी समय सुग्रीव ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया, कहा रुको। बस हनुमान जी थोड़ा सा रुके, इतने में हवाई मार्ग से जा रहा था वो तो रथ, और सीधा चला गया। अब हनुमान जी ने कहा आपने मुझे क्यों रोका? आपने रोका क्यों? मैं अभी अभी रावण को पकड़ लेता और रथ को रोक देता, लेकिन आपने क्यों रोका मुझे? अब तो रथ बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। सुग्रीव ने कहा इसलिए रोका क्योंकि अभी बाली से दुश्मनी है। क्या रावण से भी दुश्मनी कराओगे? फिर हम कहां रहेंगे और कहां बचेंगे? हनुमान जी ने कहा ये पश्चाताप मेरे हृदय में रहेगा कि मुझे उस आतताई अधर्मी को सबक सिखाने का मौका मिला था, लेकिन आपने बहुत बड़ा मेरे सामने संकट पैदा कर दिया, और अब मैं इस पश्चाताप से कैसे उबर पाऊंगा? हनुमान जी उसी समय जो है नेत्र बंद करके राम 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 जपने लगे। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी को किसने रोका था? बोलो भाई। हनुमान जी को सुग्रीव ने रोका था। हनुमान जी तो जा ही रहे थे, लेकिन सुग्रीव ने रोका, और थोड़ा सा ही रोका, इतने में जो है सीता जी का रथ, रावण का रथ आगे बढ़ गया, काफी आगे चला गया। परंतु हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि भले ही प्रभु राम के द्वारा ये रावण मारा जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इस वंश को मैं समाप्त करूंगा, मैं। इसलिए 75% हनुमान जी ने राक्षस मारे अकेले, 25% में और सभी बानर जुड़ गए, और भगवान राम ने तो मूल रूप से रावण को मारा ही है, लेकिन 75% हनुमान जी ने मारे हैं। इसका प्रमाण कहाँ है? बोले इसका प्रमाण है सुंदरकांड में। कछु मारे कछु मरदिस, कछुक मिलैस धर धूर, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। कछु मारे कछु मरदिस, एक कछु का 4 आना, 2 कछु का 8 आना, 3 कछु का 12 आना, 4 कछु का 16 आना। ये पुराना हिसाब है, आने का हिसाब बता रहा हूं। 4 आना, 8 आना, 12 आना और 16 आना, ये पुराना हिसाब है। कछु मारे 4 आना, कछु मरदिस 8 आना, और कछु की मिलैस धर धूर 12 आना। अब कितने बचे बोलो? केवल 4 आना भर बचे ना 16 आना में। कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर, नाथे के आवा कपि भारी, तहीं अशोक वाटिका उजारी। ऐसा बंदर उसने पूरी वाटिका उजाड़ डाली। अच्छा, मैंने भट्ट सुभट उद्भट महाभट्ट दारुण भट्ट इतने चैंपियन भेजे थे, उनका क्या हुआ? कैसा मिट्टी में मिल गए, सब मिल गए, कैसा मिल गए। फिर बोले हम सब बच के चले आए, बस यही बचे हैं।
यही बचे हैं। रावण ने कहा चलो बचे तो हो, हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास एक ऐसा बेटा है जिसे इंद्रजीत कहा जाता है। इंद्र को चैलेंज देने वाला मेरा बेटा है मेघनाद, पर्याप्त है वो। आपको एक बात बतावे, इंद्रजीत रावण के पास है और इंद्रिय जीत राम जी के पास है। अब बताओ इंद्रजीत बड़ा है कि इंद्रिय जीत बड़ा है? इंद्रिय जीत बड़ा होता है, इंद्रजीत बड़ा नहीं होता है। इंद्रजीत इंद्र को कहते हैं, इंद्रजीत मेघनाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंद्र को जीता इंद्रजीत मेघनाद। और इंद्रिय जीत किसे कहते हैं? याद रखना, राम जी के पास दो दो इंद्रिय जीत हैं। एक तो स्वयं लक्ष्मण जी हैं और दूसरे हनुमान जी हैं। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। रावण के पास तो एक इंद्र जीत है, इंद्रिय जीत नहीं है। राम जी के पास तो लक्ष्मण इंद्रिय जीत हैं और हनुमान जी भी इंद्रिय जीत हैं, जितेंद्रिय। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रावण ने कहा एक ही पर्याप्त है, बस काम बन जाएगा। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, इंद्रजीत मेघनाद वो भी हनुमान जी को देख करके उसके कपड़े जो है ढीले हो गए थे। विनय पत्रिका में लिखा है तुलसीदास जी ने कि हनुमान जी को जब उसने देखा अशोक वाटिका में तो कपड़े उसके ढीले हो गए। अब क्या बतावें, ढीले हो गए कि गीले हो गए क्या पता। क्यों भाई, एकदम कांपने लगा। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। तो उसने कहा कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, एक ही उपाय है बचने का, ब्रह्मास्त्र है मेरे पास। अगर मेरी रक्षा हो सकती है तो ब्रह्मास्त्र से हो सकती है। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मेघनाद ने बचने के लिए किसका प्रयोग किया है? ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र तहि साधा कपिमन कीन विचार, और जो न ब्रह्म शर्मानो महिमा मिटे अपार। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा ब्रह्मा जी आपका आदर है, सम्मान है, सम्मान है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी बंधे उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अपमान आपका हुआ, माध्यम में बना, मुझे कष्ट है। हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, आपको कष्ट है तो आप भी अपने कष्ट को दूर करो। क्यों? हनुमान जी बोले मोह न कछु बांधे कर लाजा, ओ कीन चहो निज प्रभु कर काजा। मैं तो भगवान का कार्य करने के लिए आया हूं, इसलिए बंधने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो आपका सम्मान किया है, आपको प्रणाम किया है, आप चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन चिंता मत करना, मैं आपको छोड़ दूंगा। जो बांध है सोई छोड़ है। क्यों भैया? जो बांध है सोई छोड़ है, मैं छोड़ दूंगा। हनुमान जी ने कहा अपने आप ये छूट जाएगा। कैसे? हनुमान जी बोले एकदम छोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, अपने आप खिसक जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि बड़े बनते जाएंगे तो समस्याओं के बंधन में बनते जाएंगे, और छोटे बन जाएंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये सूत्र है आप सबके लिए, बड़ा बनने में बंधना पड़ता है और बंधते ही चले जाते हो।
फिर छूट नहीं पाते हो, लेकिन छोटा बन जाओ तो अपने आप बंधन खिसक जाते हैं और अपने आप ही समाधान हो जाता है। हनुमान जी ने कहा इसलिए मेरे पास समाधान है, बिल्कुल दुबला पतला छोटा हो जाऊंगा, ये अपने आप बंधन खिसक जाएगा, आप चिंता नहीं करो। अच्छा सही बताओ, बुद्धि व्यक्ति अगर लगावे तो बंधनों से मुक्त हो जावे। क्यों भाई, बुद्धि लगाओ तो बंधनों से मुक्त हो जाओ, लेकिन बुद्धि नहीं लगा रहे हो इसलिए बंध पे चले जा रहे हो। हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा लो कि हमें अपने विवेक से निर्णय लेना है कि हमें समस्या आने पर छोटा बन जाना है, और छोटा जब बन जाएंगे तो समाधान की ओर पहुंच जाएंगे। हनुमान जी ने कहा वो मैं समझ रहा हूं, छोटा हो जाऊंगा, आप परेशान मत हो। और वास्तव में हनुमान जी महाराज को राक्षसों ने और बांधा, कपड़े में बांधा, उस पर घी तेल लगाया। हनुमान जी ने कहा लगाते रहो, बांधते रहो। लेकिन प्रिय भक्तों, राक्षस समझ रहे थे कि हनुमान की पूंछ में आग लगाएंगे पूरा शरीर जल जाएगा, लेकिन हनुमान जी का रोम तक नहीं जला, पूरी लंका जल गई। क्यों? हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और छोटे हो करके पूंछ को पूरी लंका में घुमा दिया, तो जितने कपड़े जल रहे थे सब मकानों पर गिर पड़े, और सारे के सारे मकान अग्नि में स्वाहा हो गए। हनुमान जी की पूंछ सुरक्षित, हनुमान जी का रोम सुरक्षित, और लंका जल गई। अब आपको एक बात बताएं, जब लंका जली तो राक्षस भागे, और भागे तो रावण को गालियां देने लगे। रावण को गालियां देने लगे राक्षस। रावण भी भागा, मंदोदरी भागी समुद्र के किनारे। क्यों? पानी ज्यादा, आग लगती है तो किसका सहारा पकड़ते हो? समुद्र का। अब समुद्र के किनारे बैठे बैठे रोवे रावण, मंदोदरी से रोवे मंदोदरी से। क्या हो गया? ये पूरी लंका जल गई। मंदोदरी बोली सोच लो, समझ लो, अभी तो लंका ही जली। अगर आप हमारी बात मान जाओ तो जो जल गया है, खाक हो गया है, मिट गया, वो सब वापस आ जाएगा और सब बच जाओगे आप, हम सब, पूरी लंका सब बच जाओगे। करना क्या पड़ेगा? लंका कांड का मर्म है ये, दोहा है लंका कांड का, यही मर्म है। मंदोदरी ने कहा लंका कांड आ गया। क्या? पूरी लंका सुरक्षित हो जाएगी। जल भी गई है लंका, लेकिन फिर लंका स्वर्णिम लंका। कहता अब क्या होगा, क्या होगा? मंदोदरी बोली, कहता अब क्या होगा, क्या होगा? मंदोदरी बोली बिगड़ गया है, सब बन जाएगा, लेकिन हमारी बात मान जाओ। रावण बोला बताओ। मंदोदरी बोली राम है सौंपिए जानकी, राम है सौंपिए जानकी, नाय कमल पद्माथ, ओ सुत कहु राज समर्प, बन जाहे भजो रघुनाथ। हम तुम दोनों सीता के पास चले और सम्मान पूर्वक ले चले सीता को, और श्री राम के हाथों में सौंप के क्षमा मांगे। बड़े कृपालु और दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। और अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो जो चला गया है वो सब वापस आ जाएगा। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। इसलिए चलो चले, सीता जी को ले चले, सम्मान पूर्वक ले चले और राम के हाथों में सौंप दें। रावण बोला ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे पास बल है, बल का प्रयोग करूंगा, मेरे पास बुद्धि है, बुद्धि का भी प्रयोग करूंगा, छल बल सबका प्रयोग करूंगा। मंदोदरी बोली बुद्धि तो दो कौड़ी की है, हैं? रावण कहता दो कौड़ी की बुद्धि? मंदोदरी बोली हाँ। कैसे? आपको बतावे, कितना भी पावरफुल
व्यक्ति हो, लेकिन पत्नी जो बोलती है ना, याद रखना वैसा कोई बोल नहीं सकता है, चाहे जितना पावरफुल हो। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ऊंचे पद पर कोई हो, राजनीतिक पद पर, अगर कोई खुली बात कह देगा तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्यों? तुमने पद का अपमान किया, तुमने भारत सरकार का अपमान किया, अनुशासनहीनता फैलाई, तुमको दंडित किया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पत्नी ने कह दिया है अपने पति से, वो भले ही किसी ऊंचे पद पर बैठा हो, तो बोलो भाई, लोग यही कहते हैं आपस का मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते, ये आपस का मैटर है, हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। मंदोदरी ने खुली बात कह दी है, 2 कौड़ी की बुद्धि। रावण बोला कैसे कह रही हो? मंदोदरी ने कहा उदाहरण दूं? हाँ, बंदर जब आया था लंका में तो अपने साथ क्या लाया था? हनुमान जी गदा भी नहीं ले गए थे, याद रखना, बड़ा प्रिय शस्त्र है हनुमान जी का। क्या गदा? अभी हनुमान जी के मंदिर बने होंगे तो गदा टिकी रहती है कि नहीं? वहां बिना गदा के कोई मंदिर हनुमान जी का है नहीं, इसलिए गदा रहती है, वो उनका शस्त्र है, वो प्रिय है। लेकिन लंका में तो हनुमान जी गदा लेके भी नहीं गए, गदा लेके नहीं गए, निहत्ते। मंदोदरी ने कहा कि निहत्ता वानर आया, कुछ भी लेके नहीं आया। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि पूरी लंका में आग लगा दी गई। क्या लाया था वो? तेल लाया था, घी लाया था, कपड़ा लाया था, दिया सलाई माचिस लाया था, क्या लाया था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 कौड़ी की बुद्धि है। तुम्ही ने घी दिया, तुम्ही ने तेल दिया, तुम्ही ने कपड़ा दिया, तुम्ही ने दिया सलाई दी, और तुम्हारा ही लेबर 4 और लंका फुकवा दिया। सब कुछ तुम ही देते चले गए। बोलो है 2 कौड़ी की बुद्धि की नहीं? 2 कौड़ी की बुद्धि है, तुमने सब फुकवा दिया, पूरा साम्राज्य जल के खाक हो गया। लेकिन उपलब्ध किसने कराया? सामान सारा का सारा तुमने कराया। रावण बोला हाँ कराया तो मैंने ही है, अगर तुम नहीं कराते ये सब इंतजाम तो कहां से लंका फूक जाती? रावण बोला लेकिन गलती तो हो गई है। मंदोदरी ने कहा गलती का सुधार कर लो, सुधार कर लो। न तुम्हारे अंदर बल है, न तुम्हारे अंदर बुद्धि है, सब कुछ गमा बैठे। रावण बोला बल कैसे गमा बैठे? मंदोदरी ने कहा कि अगर तुम्हारे भुजाओं में बल था तो जनकपुर गए थे, धनुष क्यों नहीं तोड़ा? गए तो थे। क्यों भाई? रावण गया था कि नहीं गया था? धनुष यज्ञ के प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं, चापा। मंदोदरी बोली छू नहीं पाए तुम धनुष को, तुम्हारी भुजाओं में ताकत नहीं थी। रावण बोला ताकत है लेकिन मूड काम नहीं कर रहा था, इसलिए मूड जब काम नहीं किया तो मैं बैठ गया। मंदोदरी ने कहा सीताहरण में मूड काम कर गया, धनुष तोड़ने में मूड काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारा मूड 2 कौड़ी का, बुद्धि तुम्हारी 2 कौड़ी की। और सुनो, तुम्हारा प्रभाव बड़ी जंत्र मंत्र तंत्र की बातें करते हो। कहां गया तुम्हारा जंत्र मंत्र तंत्र? उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींची थी, तुम उसको पार नहीं कर पाए। उनके छोटे भाई का मंत्र जंत्र तंत्र और तुम्हारा रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाघेउस मनुषाई।
इनके छोटे भाई ने पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा और एक बाण से रेखा खींच दी, लेकिन तुम उसे पार नहीं कर पाए। क्या माने तुमको? तांत्रिक माने, बलवान माने, बुद्धिमान माने? कुछ भी नहीं हो। रावण बोला रेखा के अंदर तो जा रहा था, लेकिन आग प्रकट हो गई तो मैंने सोचा कि मंदोदरी का क्या होगा, मैं बैक हो गया। कहे उस समय हमारी याद करके बैक हो गए, जब सामने बोल रही हूं तो बैक क्यों नहीं हो रहे हो? इसलिए दो कौड़ी की बुद्धि। क्यों भाई? जब उस समय हमारी याद करके बैक हो गए, लेकिन अब मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि बैक हो जाओ, बैक हो जाओ, बैक हो जाओ, अब मानने के लिए तैयार नहीं हो। बुद्धि दो कौड़ी की। मंदोदरी ने कहा सुनो, सिंधु तरोवा को बनरा। उनका बानर समुद्र पार करके आ गया, बंदर आया। सिंधु तरोवा को बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, सब लंक जराए जरी। श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, तुम्हें 10 कंठ न जान परी। श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, तुम्हें 10 कंठ न जान परी। रघुनाथ जी की महिमा को अभी अहंकार के कारण नहीं समझ पा रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए सुधर जाओ, समझ जाओ, मान जाओ। रावण कहता निज भुज बल में बैर बढ़ावा, दइहो उतर जुर पुचढ़ियावा। मैं भुजाओं के बल पर राम को लंका की धूल में मिला दूंगा। मंदोदरी बोली मेरी बात सुन लो। कह रहे हो मैं अपनी भुजाओं से राम को धूल में मिलाऊंगा, और मैं कह रही हूं तुम्हारी भुजा को कौआ, गीधड़, चमगादड़ ये सब छीन छीन करके ले जाएंगे और खाएंगे। रावण बोला क्या कह रही है? मंदोदरी बोली मैं देखूंगी अपनी आंखों से, मैं देखूंगी अपनी आंखों से। लंका कांड का प्रमाण है, मंदोदरी ने अपनी आंखों से देखा है। जो कहा था रावण से, रावण तो आज नहीं है, लेकिन मंदोदरी ने जो कहा था वही देखा है। क्या? कि रावण की भुजा को कौन ले जा रहा है? जिन भुजाओं के बल पर गरजता था, जो भुजाओं के बल की दुहाई देता था, लेकिन आज मंदोदरी देख रही है। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक तेक छीन ले खाई। एक ते एक छीन ले खाई। एक कौआ आता है, भुजा छीन करके ले जाता है, और दूसरा कौआ कहता है कि भैया माल सप्लाई करते रहो, लाओ लाओ लाओ। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते एक छीन ले जाही, एक ते एक छीन ले जाही। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं? मंदोदरी ने क्या कहा था? कौआ, गीदड़, चमगादड़, श्यार, श्रृंगार, ये सब तुम्हारी भुजा को छीन छीन करके खाएंगे। और आज यही हो रहा है। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते एक छीन ले जाही। इतने में सियार आ गया, और सियार ने रावण की खोपड़ी को खींचा और ले जाने लगा।
मंदोदरी कहती है कि मैं आंखों से देख रही हूं और जो मैंने कह दिया था वही हो रहा है। अगर तुम्हारी आत्मा यहां भ्रमण कर रही है तो देख लो, जो मैंने कहा था वही हो रहा है। और मंदोदरी ने कहा कि ये मेरी आवाज है और इस आवाज को पवन देव दूर दूर तक पहुंचा देना कि मैं देख रही हूं कि कुत्ते, गीदड़, कौवे ये तांडव कर रहे हैं, ये रावण की लाश पर नाच रहे हैं। पवन देव मेरी आवाज को घर घर में पहुंचा देना। मंदोदरी क्या बोली? अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। राम विमुख यस हाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोवन हारा। कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा प्यारे। आज मंदोदरी रो रही है, केवल मंदोदरी। आपको लंका कांड लिए संदेश दे रहा है कि हम अभिमान से दूर हो जाएं, भगवान के पास पहुंच जाएं, भगवान की शरणागति ले लें। जो चला जाएगा सब लौट के आ जाएगा। और विभीषण जी ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो बोलो विभीषण राजा बन गया कि नहीं? जो स्थान रावण को मिला था वो स्थान किसे मिला? जल्दी बोलो। विभीषण को मिला, क्योंकि विभीषण श्री राम की शरण में आ गया।